अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये आज इतना जनाब सुटेड बुटेड हो गए, वीडियो बनाने लग गया है, क्या हो गया इसे, इसका दिमाग ख़राब हो गया है। तो भाई बात ये है कि आज आ गई है बाजवा साहब की प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन में ये ऑर्डर्स आए हैं सख्ती से कि आपने फुल सुटेड बुटेड हो के यानी कि गोरा लुक में आना है। इस वजह से जनाब ये टाई में लगानी पड़ गई है। हाँ जी, वही टाई जो हम बचपन में अपने क्लास फेलोज़ का मजाक उड़ाया करते थे ना, और वो देख तेरी जीभ लमक दी है भाई, याद आया आपको? ये वही टाई है। बल्कि आजकल तो जो माएँ हैं वो काफ़ी तेज़ हो गई हैं, और उस वक्त तो माएँ भी ये समझती थी कि शायद ये जो टाई है ना ये बच्चों के नाक साफ़ करने के लिए है। खैर, मरता क्या ना करता, लगाई है, लगानी पड़नी थी। इशू इधर तक बिल्कुल नहीं है, इतनी गर्मी में टाई लगाने का इशू नहीं है। इशू है अगले ऑर्डर पे। वो क्या है कि जनाब आपने पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन इंग्लिश में देनी है। लो, इधर आया मसला, इंग्लिश में देनी है, लो कर लो बात। और उनको क्या पता है कि ये बाजवा साहब जो है ये उर्दू पता नहीं कैसे बोलते हैं। अगर ये व्लॉग होता पंजाबी में तो आप वट कर देने सन, वट। लेकिन यार मसला ये है कि हमारे पंजाबियों के साथ ना ये शुरू से ही मसला रहता है। क्या, घर में यारों दोस्तों में हमें पंजाबी बोलनी पड़ती है, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, उर्दू बोलना पड़ती है, और जब हम जाते हैं यूनिवर्सिटी में तो जनाब हमारे सर पे इंग्लिश का भूत सवार हो जाता है, इंग्लिश बोलनी पड़ती है। और तो और जब मरना है हमने हिसाब जो है वो अरबी में देना है। खैर, पंजाबी का इशू नहीं है, हमारी माँ बोली है। उर्दू का इशू भी बिल्कुल नहीं है, हमारी कौमी ज़बान है। अरबी का इशू भी नहीं है, वो अल्लाह ताला का मामला इंशाल्लाह बेहतर होगा। यार बात आ जाती है अंग्रेज़ी की। किधर से आ गई अंग्रेज़ी? अंग्रेज़ों को हमने फैंटी लगा के मार मार के भगा दी है, लेकिन वो जाते हुए हमारे दिमागों में ये बात घुसेड़ गए हैं, और पुत्र जितनी देर तक अंग्रेज़ी ना बोलोगे तुसा कामयाब नहीं होना। हमारे लोग भी इतने, वो मुझे ना सनी देओल की एक याद आ गई है फ़िल्म, जिसमें वो पुलिस में होता है, मुझे नाम नहीं याद, अगर किसी को याद हुआ तो वो बता देना। वो बाहर जाता है एयरपोर्ट पे, एक बच्चा इंग्लिश बोल रहा होता है, तो वो देख के कहता है कि यार इसलिए ये मुल्क इतना तरक्की करते हैं कि इनका तो बच्चा बच्चा इंग्लिश बोलता है। तो भाई ये बात हमारे लोगों ने भी माइंड में बिठा ली है कि कामयाबी का दारोमदार सिर्फ अंग्रेज़ी है। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक लैंग्वेज है, इसे समझें, इस बात को समझने की कोशिश है। लेकिन चलो कोई नहीं, अब करनी तो पड़नी है, और कैसे करनी पड़नी है वो ना मेरे अब्बा जी एक बड़ी मशहूर बात करते हैं कि पुत्र भैड़े रोने वाले चुप चंगी। लेकिन उनको क्या पता है कि आज उनका पुत्र रोएगा भी और भैड़ा रोएगा। तो अभी क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, मैं निकलता हूँ, तो फिर जाके देखते हैं जी क्या बीतती है। कुछ फुटेज भी ऐड करूँगा प्रेजेंटेशन की, और फिर आपको बताऊँगा कि कैसा रहा है और क्या गुजरी है हम पे। तो हम पहुंच चुके हैं जी मकतल में। मेरा मतलब है कि प्रेजेंटेशन की जगह। वो कहते हैं ना, जिस दज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है। अब देखते हैं शान सलामत रहती है या पहले से भी जाती है। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या होता है। तो प्रेजेंटेशन हो चुकी है जी, अच्छी हुई है।
ਤੇ ਇਹ ਪਈ ਜੇ ਸਾਡੀ ਟਾਈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੁੱਲ ਗਏ बटन। क्वेश्चनिंग काफ़ी हुई लेकिन अंत भला सो भला अच्छा रह गया। फिर भी एंड में मैं यही बोलूँगा कि अंग्रेज़ी को इतना सर पे मत चढ़ाएं, उर्दू को भी वेटेज दें और ख़ास तौर पे जो हमारी पंजाबी है उसके साथ प्यार करें। पंजाबी हमारी माँ बोली है और ये किसी भी सूरत में ख़त्म नहीं होनी चाहिए। तो अब मैं जा रहा हूँ जी वापस घर। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है, कौन सा पार्ट अच्छा लगा है, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो तब तक मिलते हैं जी अगले व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।